कि जैन राजा एवं जो अन्य मत के राजा हैं उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, इनको जानना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई राजा बनता है तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। जब भी कोई राजा बनता है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। आज हम देखिए वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से भारत के राजा है ना। आज कितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर, सारे धर्मों को देखना है, सबको देखना है, भारत को चलाना है, कोई आक्रमण नहीं करते। उसके बावजूद भी कोई राजा अच्छा होता है, कोई राजा बुरा हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से राजा थे, कैसे कैसे राजा थे, धीरे धीरे हम देखते हैं। अगली स्लाइड देखो। आज के विषय को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। पढ़िए सभी। पहला पॉइंट, दूसरा शासकों का जैन धर्म पर योगदान, शासकों का जैन धर्म पर कुप्रभाव। देखते हैं कैसे कैसे शासक थे, उन्होंने क्या योगदान हमारे जैन धर्म के लिए किया है। एक बात और समझ सकते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत एक ऐसे सिद्धांत हैं जिससे हर कोई प्रभावित हो ही जाता है। भले वो कोई भी मत का हो, वो प्रभावित जैन धर्म से अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे प्योर शुद्ध बात है जिससे जीव सुखी हो सकता है। तो देखते कौन कौन से राजा आएंगे। देखिए, सबसे पहले भगवान महावीर के समय के शासक। पहले देखते हैं जब भगवान महावीर इस भारत भूमि में थे उस समय यहाँ पे कौन कौन से राजा थे। देखिए, राजा चेतक, राजा सिद्धार्थ, राजा अजातशत्रु, राजा जितशत्रु, हस्तिपाल राजा, राजा विजय, मगध सम्राट श्रेणिक, उदितोदय, हेमांगन, विद्यराज और वीरांगक आदि 8 राजा। ऐसे करके कि ये तो बहुत कम नाम है, उस समय बहुत राजा थे, परंतु इसमें से हम सबके बारे में नहीं देखेंगे। हम देखते हैं भगवान महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ के बारे में कि उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या किया। भगवान महावीर के बारे में तो हम सब जानते हैं, परंतु थोड़ा राजा सिद्धार्थ के बारे में भी तो हम जान लें। देखिए, राजा सिद्धार्थ कहाँ के राजा थे? वैशाली के कुंडग्राम। ठीक है, परंतु उन्होंने ऐसा क्या किया था? एक तो उनके घर में तीर्थंकर पैदा हुए थे, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही महान बात है, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। परंतु तीर्थंकर जो थे वो अपना अलग कार्य कर रहे थे, परंतु राजा सिद्धार्थ ने क्या किया था? देखिए, राजा सिद्धार्थ ने वैशाली के कुंडग्राम नगर में लिच्छवी गणराज्य के रूप में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की थी। 26 जनवरी क्या होता है? 26 जनवरी को है ना गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यहाँ मनाया जाता है। परंतु सबसे पहला गणतंत्र यदि प्रारंभ किया था, स्थापित किया था, तो राजा सिद्धार्थ ने किया था। इसका वर्णन हम नहीं करते हैं, हमारे जैन ग्रंथों में नहीं मिलता है, परंतु इसका वर्णन पता है किसने किया है? इसका वर्णन देखते हैं किस लाइन में। देखो, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय नामक एक पुस्तक लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें उन्होंने जैन धर्म के बारे में भी बहुत विस्तार से लिखा है। देखिए, वो उनकी पंक्तियां देखते क्या है, ठीक है ना सभी को। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वह प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। ये उन्होंने कुंडग्राम की नगर की विशेषता, महानता के लिए उन्होंने ऐसे शब्द का उपयोग किया है, जिससे पता लगता है कि प्रथम गणतंत्र का स्थापित हुआ था राजा सिद्धार्थ ने ही किया था। फिर देखिए, राजा सिद्धार्थ ने भगवान महावीर के दीक्षा के समय उनकी प्रतिमा बनवाई थी। ठीक है, वो आज बड़ौदा म्यूजियम में उपस्थित है, रखी हुई है, आप पिक्चर को भी देख सकते हैं। बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने अनेकों जिन मंदिरों की स्थापना की। देखिए कि आगे कंटिन्यू अगले देखिए, भगवान महावीर के समय के शासक अपन ने देख लिए, बहुत शासक थे, परंतु अपन एक हाथी के पैर के नीचे सब आ जाते हैं। हमने राजा सिद्धार्थ को देख लिया है, तो आप धीरे धीरे करके आप आगे अपना पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब भगवान महावीर मोक्ष चले गए, उसके पश्चात कौन कौन से राज्य हुए उनको देखिए।
देखिए नंद वंश, सबसे पहले नंद वंश से हम प्रारंभ करते हैं। नंद वंश राजा नंद ने स्थापित किया था ईसा पूर्व 345, ठीक है, समय क्या था, ईसा पूर्व 345। देखिए कलिंग युद्ध में विजय के बाद एक जैन प्रतिमा को लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था और एक जैन मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। उनके इस कार्य से उनका मंदिर, जिसका नाम था शाक्तार, जो जैन नहीं था, उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, राजा नंद के समय ऐसा कार्य हुआ था कि भाई कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें विजय प्राप्त की। और अभी जैन प्रतिमा की फोटो देखते हैं कि वो जैन प्रतिमा विराजमान करवाई थी ना, जैन प्रतिमा दिखती कैसी है, अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए कलिंग जिन, इस प्रतिमा को बोलते हैं कलिंग जिन, ठीक है। कलिंग जिन की प्रतिमा को वो वहां से लाए थे और उन्होंने यथा विधि के अनुसार मंदिर बनवाकर उसकी स्थापना की थी। देखिए एक पुस्तक है दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। हाँ, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। देखिए दिगंबरत्व दिगंबर मुनि लेखक ने लिखी है डॉक्टर कामता प्रसाद जी जैन। इनकी पुस्तक को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ये भी दक्षिण में रखी हुई है, दक्षिण भारत में। इसका मंदिर नहीं मिलता है। राजा नंद ने जो मंदिर बनवाया था वो तो ध्वस्त हो गया, परंतु से प्रतिमा मिलती है जिसको बोलते हैं कलिंग जिन की प्रतिमा। हाँ, खारवेल का भी उल्लेख मिलता है, परंतु दिगंबरत्व मुनि पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट रूप से राजा नंद के लिए पैराग्राफ लिखा। खारवेल का भी देखेंगे उनका कैसा कैसा क्या है। खारवेल इसके पश्चात मुनि के लिए संभावित राजा होते हैं। देखते हैं पेपर आगे। देखिए कामता प्रसाद जी ने पता है क्या किया, एक शासक के समय में उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उस समय कौन कौन से जैन विलास है, उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया था, ऐसा इस पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। अब देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में तो कहना ही क्या है। इन्होंने तो जैन धर्म के लिए कितना महान कार्य किया। देखिए इनका समय क्या है, ईसा 322। ये बाल्यकाल से ही जैन थे। सम्राट चंद्रगुप्त बाल्यकाल से ही जैन थे। गिरनार में इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का, सुदर्शन झील का। और फिर अनेकों मुनिराजों के लिए श्रवण बेलगोला में उन्होंने गुफाएं बनवाई थी। अभी आप श्रवण बेलगोला कभी जाएं तो आप देख सकते हैं कितनी अभी तो क्या 2-3 गुफाएं मिलती हैं, परंतु उस समय उन्होंने अनेकों मुनिराजों के लिए, भद्रबाहु आचार्य के लिए उन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था ताकि जैन धर्म के आचार्य वहाँ शांति से रह सके। श्रवण बेलगोला को उन्होंने एक समग्र विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त करवाई थी, ठीक है, जिनको जैनों में एक प्रमुख केंद्र श्रवण बेलगोला कहलाता था। तो सम्राट चंद्रगुप्त ने ऐसा योगदान दिया। अगला देखते हैं। हाँ, श्रवण बेलगोला मतलब श्रवणों का स्थान। श्रवण मतलब मुनिराज, मुनिराजों को श्रवण कहा जाता था। तो श्रवणों का एक प्रमुख केंद्र क्या था, श्रवण बेलगोला। देखिए सुदर्शन जी, बाकी देखिए गुफाओं की फोटोज आप इसमें से देख सकते हैं उन्होंने कैसे कैसे गुफाएं बनवाई थी, उसके अंदर उनके चित्र भी अंकित हैं। अभी सम्राट संप्रति, एक और राजा हुए सम्राट संप्रति। देखिए इनके बारे में देखते हैं। इनका समय ईसा पूर्व 224 से ईसा पूर्व 215। देखिए इनका शासन हुआ पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना कहते हैं। ज्यादातर प्राचीन जैन मंदिरों या स्मारकों का निर्माण संप्रति राजा ने ही करवाया था। ऐसा डॉक्टर कामता प्रसाद जी जैन ने अपनी दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि पुस्तक में लिखा है। फिर देखो जैन मुनि के विहार के लिए आकर्षक व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई थी ताकि जैन मुनिराजों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर एक और उल्लेख लिखा है, विदेशों में जैन धर्म का उन्होंने प्रचार करवाया था, परंतु इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है कि विदेशों में संप्रति राजा ने कहाँ तक जैन धर्म का प्रचार करवाया, इसका उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है। फिर देखिए तीर्थों का उद्धार करवाया, श्रवण बेलगोला को संरक्षित किया। संरक्षित समझते हैं आप लोग, मतलब जो उस समय थोड़ा और बिगड़ गया था उसको और ठीक किया, इसको और प्रमुख केंद्र बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। पाटलिपुत्र कल्प ग्रंथ पेज नंबर 202 और 203 में लिखा है। ये समय कुछ अटपटा लग रहा है ना। देखिए सुनिए आप लोग। देखिए जो समय होता है ना, चाहे वो जैन आचार्यों का समय हो अथवा राजाओं का समय हो, इन समय में बहुत अलग अलग
विद्वानों का अलग अलग मत होता है, कोई कोई मत ऐसा कहता है, कोई कोई मत ऐसा कहता है। तो समय हम डायरेक्ट उसको निकाल नहीं सकते कि कौन से समय में हुए। अच्छा 215 पहले लिख लो, 224 बाद, ठीक है। ईसा पूर्व उल्टा ही चलता है। ईसा पूर्व उल्टा ही चलता है। ठीक है, तो सही है, मतलब वो है ना, सही है। बहुत साल का देखिए देखिए समय में तो बहुत सारे मत आते रहते विद्वानों के कि इनके अनुसार ऐसा हुआ था। अब आचार्य कुंद का भी हम पर्टिकुलर समय नहीं निकाल सकते, कोई विद्वान अलग कहते हैं, कोई विद्वान अलग कहते हैं, ऐसा होता ही रहता है समय के अंदर। देखिए आगे हाँ, गुप्त वंश, एक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो हमने सुन लिया था, फिर एक चंद्रगुप्त और हुए हैं, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त हुए हैं। देखिए इनका समय ईसा पूर्व 319 से 335। ये जिस समय थे उस समय भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था, भारत का स्वर्णिम काल। देखो इनके समय क्या हुआ था, इन्होंने अपने राज्य में जैन मुनि शपणक का सम्मान किया था, उनको यथास्थान राजगुरु का सम्मान पर उन्होंने अपने नगर में दिलवाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं शपणक कौन है, ये आचार्य सिद्धसेन स्वामी, सिद्धसेन दिवाकर, जिनका संपत्ति सूत्र जो ग्रंथ है उनका, कुछ इतिहासकार कहते हैं शपणक आचार्य सिद्धसेन स्वामी। फिर देखिए इन्होंने उज्जैन को जैनों का प्रमुख केंद्र बनवाया था। एक तो श्रवण बेलगोला था ही, प्लस इन्होंने उज्जैन के लिए भी बहुत कार्य किया कि उज्जैन जैनों का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए। देखिए एक मिनट पीछे देखिए दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि, पेज नंबर आप देख लो 82 को फायान, एक ग्रंथ है फायान, इंग्लिश में है, इसमें भी इनका उल्लेख शपणक मुनिराज का उल्लेख मिलता है। अगली स्लाइड। फिर देखिए वर्धन वंश, सम्राट हर्षवर्धन, कौन से हैं, सम्राट हर्षवर्धन, इनके बारे में भी देखते हैं। देखिए इनका समय देख लो आप 647 ईस्वी तक। देखिए अब इनके बारे में देखिए बहुत सारे मत आते हैं, परंतु जो पुस्तक है दिगंबर तो दिगंबर मुनि, आप उसमें देखना इन्होंने अपने आचार्य मानकुंड को अपने दरबार में सम्मानित किया था। अब कोई कोई कहता है आचार्य मानकुंड राजा भोज के समय में हुए थे, है ना, ऐसा भी उल्लेख आपको मिल सकता है, परंतु मेरे को ये वाला उल्लेख ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि जो कामता प्रसाद जी ने जो पुस्तक लिखी है प्रमाणों के साथ लिखी है। अब राजा भोज के समय हुए थे, इसके प्रमाण नहीं मिलते ज़्यादा, इसलिए अपन देखें तो आचार्य मानकुंड स्वामी हर्षवर्धन के समय हुए थे और उन्होंने आचार्य मानकुंड स्वामी को अपने राज्य दरबार में सम्मान दिया था। मथुरा में 5 जिन मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, अब देखिए इनके समय में ह्यून-सान जो चीन से भारत की यात्रा के लिए यहाँ पर आया था, उसने अपनी पुस्तक में देखो ह्यून-सान का भारत भ्रमण पेज नंबर 100, उस पर उन्होंने देखो क्या लिखा है, वो लिखते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं उन्होंने देखो क्या लिखा, दिगंबर साधु जिनको ग्रंथ कहते हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं भारत में। देखो वो चीनी यात्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसके बारे में, अब इसको अपन झूठ कह सकते हैं क्या, क्योंकि वो चीन से यहाँ पर यात्रा के लिए आए थे, उन्होंने जो जो देखा था वो उन्होंने लिख दिया। और उस समय यहाँ पर दिगंबर मुनिराज को कितना बोलबाला था, है, दिगंबर मुनिराज विचरण करते थे और जैन धर्म की प्रभावना करते थे। देखिए हर्षकालीन भारत ज्ञान भूमि वर्ष 2 खंड 1 पृष्ठ 301 में भी आप देख सकते हो इसका उल्लेख। अगली स्लाइड देखो परमार वंश, अब परमार वंश की ओर आगे बढ़ता है। इसके राजा मुंज, क्या नाम है राजा का, राजा मुंज। देखिए 11वीं शताब्दी का इनका समय था, इनका भी बहुत महान कार्य किए। देखो क्या कहते हैं, आपने अपने दरबार में जैन कवि धनपाल, पद्मपुत्र, धनंजय, हलायुध आदि विद्वानों को उच्च पद पर आसीन करवाया था। हमको पता ही नहीं है हलायुध कौन से जैन विद्वान है, धनंजय के बारे में लोग सुनते हैं, धनंजय कवि की घटनाओं, धनपाल उनके बारे में हमको पता ही नहीं है। देखिए हम आगे अगली कक्षाओं में कौन कौन से जैन विद्वान थे। फिर देखो आपके कहने से महासेन आचार्य ने प्रद्युम्न चरित्र लिखा था। इन्होंने निवेदन किया था कि आचार्य देव आप कोई प्रथमायुग का ग्रंथ लिखिए, तो प्रद्युम्न चरित्र की जो उन्होंने लिखा था आचार्य महासेन स्वामी ने प्रद्युम्न चरित्र को अच्छे से लिखा था। फिर देखिए नीचे
ये आप देखिए शुभ चंद्र आचार्य द्वितीय, ये वाले शुभ चंद्र आचार्य नहीं, ज्ञानान वाले दूसरे हैं। फिर अमितगति आचार्य को भी आपने अपने राज्य में विहार करवाया था और अपने दरबार में यथास्थान राजगुरु का दिया था। फिर देखो जैन स्तूपों का निर्माण धारा नगरी में करवाया था। स्तूप समझते हैं आप लोग? स्तूप देखो आज हमें कैसे चर्चा करने को मिला। स्तूप मानस्तंभ समझते हैं आप क्या है? मानस्तंभ आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे। स्तूप क्या होते हैं? देखिए भैया ने को बताया था जो समोषण होते हैं ना, समोषण उनमें स्तूपों की स्थापना होती है। तो समोषण की रचना होती है, फिर उसमें स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्तूप उस समय हमारे जैन राजाएं बनवाते थे, परंतु आज ज्यादा स्तूप हमको मिलते ही नहीं है ना? ज्यादा हमको स्तूप कहाँ मिलते हैं? देखिए एक पुस्तक और देखिए आप, कबीर दास और जैन धर्म का अध्ययन। ये एक श्वेतांबर आर्यिका है और शबरी का, उन्होंने पुस्तक लिखी है कबीर दास और जैन धर्म का अध्ययन। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत सारे नए नए फैक्ट्स उन्होंने हमको निकाल कर विद प्रूफ के साथ हमको बताए हैं। राजाओं के बारे में उन्होंने विशेष हम सबको उसमें बताया। और कबीर दास का जैन धर्म के साथ क्या योगदान था, इसके बारे में उन्होंने सिद्ध किया है कि कबीर दास ने जैन धर्म के लिए क्या, जैन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ पढ़े थे, कौन कौन से जैन विद्वानों के साथ उनका मिलन हुआ था। ठीक है, अभी इसमें देखिए एक बार सोलंकी वंश, कौन सा वंश है? सोलंकी वंश। इसमें देखिए सिद्धराज जयसिंह, क्या है राजा का नाम? राजा सिद्धराज जयसिंह। देखिए ईस्वी सन देख लीजिए 1092 से 1142। वे सर्वधर्म सहिष्णु थे। अब देखिए आपको एक कॉमन बात बताता हूँ जो सभी लोग कहते हैं, जब भी कोई राजा होते ना, चाहे हम अकबर को लें, कोई भी मुगल के राजाओं को ले, अथवा कोई भी राजा को आप लें, देखिए सभी राजा सर्वधर्म सहिष्णु होते हैं ऐसा नहीं। कोई राजा सर्वधर्म सहिष्णु होते तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। अब ऐसा कौन राजा होगा जो अपने राज्य में शांति नहीं चाहेगा? सभी राजा अपने राज्य में शांति चाहेंगे ना, तो क्या करेंगे? सारे धर्मों का सम्मान करेंगे, ऐसा ही तो करेंगे ना। परंतु कुछ राजा होते हैं जो सारे धर्मों को मानते हैं, परंतु कुछ राजा होते हैं जो सिर्फ जैन ही थे, जिनका भी चंद्रगुप्त जैसे। परंतु ये सिद्धराज जयसिंह सर्वधर्म सहिष्णु थे। परंतु हम देख सकते हैं बस इतना नॉर्मली कि उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या किया था, इतना अपन को देखना है। बाकी जानकारी अपन के लिए अप्रयोजनभूत है। देखिए आपने शत्रुंजय के दौरान आदिनाथ जिनालय को 12 गांव दान में दिए थे। वहाँ पे जो आदिनाथ भगवान का जिनालय है जो ऊपर पर्वत पर है ना, उसको उन्होंने 12 गांव दान में दिए थे। फिर देखो पाटन में आपने विशाल जैन विद्यापीठ की स्थापना की थी। उस समय भी जैन विद्यालय होते थे, ऐसा उल्लेख हमको यहाँ से प्राप्त होता है। बहुत बड़ा विद्यालय उन्होंने पाटन में बनवाया था और जैन मुनि हेमचंद्र स्वामी को उन्होंने राजगुरु बनवाया था। ये हेमचंद्र स्वामी कौन है? ये एक श्वेतांबर आचार्य है। परंतु हम जब जैन इतिहास देखते हैं तो कॉमन अपन को देखना चाहिए, उसमें दिगंबर श्वेतांबर तो दिगंबरों के अलग होते ही हैं, परंतु कभी कभी महिमावाचक के लिए इनका भी बहुत जैन धर्म के लिए योगदान था, इसलिए हेमचंद्र स्वामी का उल्लेख मैंने इसमें किया है। फिर देखो राजा कुमारपाल, इनके बारे में देखना होगा। राजा कुमारपाल कौन थे? देखो वे आचार्य हेमचंद्र से प्रभावित होकर जैन बने, जैन नहीं थे, लेकिन हेमचंद्र स्वामी की संगति से वह जैन बने थे। पशु हिंसा त्याग, बलि निषेध, सप्त व्यसन का राज्य में निषेध, शिकार का निषेध उन्होंने अपने राज्य में करवाया था। यहाँ पे कोई भी शिकार नहीं करेगा। देखिए जब जैन संगतियां पढ़ती है ना, जैन विद्वानों की, जैन आचार्यों की संगतियां पढ़ती है, तो ऐसे कार्य अपने आप महिमाओं के लिए हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब देखो 1440 जैन मंदिरों का निर्माण और 1600 मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कुमारपाल राजा ने करवाया था। परंतु आज सारे जिन मंदिर कहाँ गए सारे जिन मंदिर? देखते हैं आगे कहाँ गए, आपको पता लगेगा। अब थोड़ा मुगल समय की तरफ भी हम बढ़ते हैं। मुगलों में आपको पता है मुगल परंपरा को प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं राजा ने। हुमायूं ने किया था, बाबर ने किया था। देखो बाबर हुमायूं का तो ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है कि उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या किया, पता नहीं है।
पर जो अकबर के लिए अपन को मिलता है वो अपन देखते हैं। देखो 16वीं 17वीं शताब्दी में अकबर यहाँ हुए थे। उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया? देखो जैन धर्म के लिए किया गया महान कार्य, मुनि शांति चंद्र के उपदेश से प्रभावित होकर मांस का त्याग व ईद पर पशुओं की बलि का त्याग अकबर ने अपने राज्यों में करवाया था। जहाँ जहाँ तक अकबर का शासन था उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई पर्यूषण में और अष्टालिकाओं में ऐसे कार्य नहीं होंगे हिंसा के। ये देखो आगे प्लीज है। देखो खंबाट की खाड़ी में मछली पकड़ने पर प्रबंध और अष्टालिका में पशु हत्या का निषेध भी उन्होंने करवाया था। फिर मुनि हीर विजय सूरी को सवाई की उपाधि उन्होंने दी थी। मुनि हीर विजय सूरी भी श्वेतांबर आचार्य है, परंतु अकबर उनसे प्रभावित हुए थे तो अपने दरबार में बुला के उन्होंने सवाई की उपाधि दी थी। सवाई मतलब क्या होता है? सवाई मतलब पता है किसी को? सवाई मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है, जो उस राज्य में कॉमनली समझ लो सवाई मतलब महान, सबसे श्रेष्ठ। तो सम्मानजनक ये पद है तो सवाई की उपाधि उन्होंने दी थी। और हीर विजय श्री के उद्देश्य से पर्यूषण में जहाँ जैन जाति निवास करती है वहां पर पशु हत्या का निषेध उन्होंने करवाया था। ठीक है, आगे पूछते हैं। देखो अब बादशाह जहांगीर के बारे में भी देख लेते हैं एक बार कि बादशाह जहांगीर कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया था। देखो इनका समय भी देख लो 1605 और 1627 ईस्वी। देखो उस समय क्या था, जो अपना शत्रुंजय पर्वत है पालीताना है ना, उस पर टैक्स था, उसका टैक्स चुकाया था जहांगीर ने। वो भी देखो जैन धर्म से प्रभावित है तभी तो टैक्स उन्होंने चुकाया था ना। देखो शत्रुंजय तीर्थ का कर मोचक उन्होंने चुकाया, पशुओं की रक्षा हेतु समिति का निर्माण करवाया, गोरक्षा का प्रचार किया, भादों के महीने में आगरा में मांस का त्याग उन्होंने करवाया कि मांस का सेवन यहाँ पर कोई नहीं करेगा। सुरीश्वर सम्राट पुस्तक के माध्यम से आप इनको लेख भी देख सकते हैं। इनके फरमान की फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाई, ये भी आप देख सकते हैं कि उनका फरमान स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय संरक्षकों के पास रखा हुआ है, जिसका ऐसा उल्लेख मिलता है। ये तो भी हमने देखा कि बहुत सारे जैन राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म के लिए कार्य किया, प्लस दूसरा जिन्होंने जो जैन नहीं थे उन्होंने भी जैन धर्म के लिए कार्य किया। परंतु अब देखते हैं कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत गलत कार्य भी किए। अब उन्होंने क्या क्या किया ये अपन धीरे देख रहा था। प्लीज देखो जैन धर्म पर अत्याचार। ठीक है, अब जैन धर्म पर अत्याचार तो बहुत हुए हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कैसे कैसे हुए हैं। देखो प्रसिद्ध है कुतुब मीनार, सभी को ज्ञात है ना कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, परंतु 27 जिन मंदिरों को तोड़कर उन्होंने कुतुब मीनार को बनाया। अब देखिए कुतुब मीनार तो एक जगह पर खड़ा हुआ है, परंतु 27 जिन मंदिर बहुत लंबे जिन मंदिर होंगे, बहुत बड़ा स्थान होगा, और कुतुब मीनार का स्थान तो छोटा सा है, मतलब इतना तो है नहीं कि वहाँ पे 27 जिन मंदिर आ जाएंगे। परंतु देखो जो जिन मंदिर थे ना 27, उस समय एक ही स्थान पे 27 जिन मंदिर थे। कैसे भाई, छोटे छोटे चैत्यालय टाइप के जिन मंदिर वहाँ पर थे, और पूरी जगह को तोड़कर उन्होंने उस कुतुब मीनार को बनाया, जहाँ पे लोग आकर्षण के साथ देखते हैं कि कुतुब मीनार है, परंतु ये नहीं देखता कोई यहाँ पे 27 जिन मंदिरों को तोड़ा गया था। देखो यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो, आप लोग वहाँ पे जाओगे आपको पता भी लग जाएगा, वहाँ पे दीवारों में अंकित है जैन प्रतिमाओं के चिन्ह, तो साफ पता लगता है कि यहाँ पर जैन मंदिर थे। परंतु भारतीय इतिहास के लोग जो ये सरकार देखती नहीं है, जानती नहीं है, समझती नहीं है, तो फिर उस पर निषेध कैसे करना है। ठीक है, फिर अगला देखो आदरणीय विराग जी भाई साहब की जो चैत्री चेतना है उसके माध्यम से मेरे को बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए। देखो कुतुब मीनार में हमने देख लिया, टीपू सुल्तान ने केरल पर आक्रमण किया था, वहाँ पे जैन मंदिरों को ध्वस्त किया। फिर देखो जामा मस्जिद खंभात जिला आनंद, वहाँ पे राजकुमारी सुदर्शना का राज्य था, परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उनके जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित किया। फिर देखो जामा मस्जिद दौलताबाद स्थित एक मस्जिद
इसको भी जैन मंदिर था यहाँ पर, इसको भी मस्जिद में परिवर्तित किया। फिर देखो आगे अहमदाबाद की मस्जिद का सबको याद है, अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। वहाँ भी उन्होंने जो जैन मंदिर थे उसको उन्होंने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अगला देखो, अब भारत में तो जैन धर्म है ही, परंतु विदेशों में भी जैन धर्म बहुत। देखो राजा शैलेंद्र इंडोनेशिया, ठीक है, थोड़ा बाहर भी चलते हैं। इंडोनेशिया में देखो क्या क्या हुआ था, बोरोबुदुर जैन मंदिर को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित किया। बहुत बड़ा स्थान था वो जैन मंदिर का, बहुत सारी प्रतिमाएं थी, परंतु वो सब जैन थी ना, परंतु बाद में राजा शैलेंद्र ने सभी को बौद्ध प्रतिमाओं में परिवर्तित किया। अब देखो हमारे प्रतिमाएं हाथ के ऊपर हाथ वाली होती हैं, पद्मासन होती है, तो उनके दोनों हाथ ही काट दिए ताकि पता ही ना लगे जैन है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी प्रतिमाओं के मस्तक काट दिए, आप देख सकते चित्र में। ऐसे ऐसे अत्याचार जैन धर्म पर होते गए हैं समय समय पर। आगे तीसरा राजा सुंदर पांडे, इनकी तो अलग ही कथा है मदुरई की, वो अलग से स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखो इसके माध्यम से देखो अंकेश्वर में देखो बहुत सारी आप देख लीजिए चित्र, कितने सारे जैन मंदिर थे, परंतु उनको अन्य मतों के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। फिर एक प्रसिद्ध घटना माधव सिंह के समय में जयपुर में हुई थी, सभी को क्या था ना, टोडामल जी। टोडामल जी भी एक जैन अच्छे विद्वान थे। वो उस घटना को देखो सभी को याद है, परंतु उस घटना का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतने महान जैन विद्वान को हमसे छीन लिया गया, जैन समाज से छीन लिया गया। अगर टोडामल जी आज होते तो आप समझ लीजिए जैन शासन कितना आगे तक होता, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितना होता, ठीक है। तो टोडामल जी जैसे विद्वानों को भी ब्राह्मणों के षड्यंत्र से अपने प्राण गंवाने पड़े। देखिए अब रेफरेंस पुस्तक देखिए, ये तो जो हमने विषय लिया है उसके रेफरेंस देख लो। मैंने आपको बताया दिगंबर, तो दिगंबर मुनि प्लस जैन विद्वान का सांस्कृतिक अवदान, ठीक है। वो दक्षिण भारत में जैन धर्म, आईने अकबरी, ठीक है, जो अकबर की ऑटोबायोग्राफी है ना उसका नाम है आईने अकबरी, उसमें भी स्पष्ट उन्होंने अकबर ने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया था वो मिलता है। मध्य एशिया पंजाब में जैन धर्म, प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष महिला का दिखाया था, मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति और कबीरदास और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कैसे जैन राजा हुए थे और जो अन्य मत के राजा हुए थे उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया था। अब देखिए अभी हमने आज विद्वानों के बारे में नहीं देखा है, जैन विद्वान भी बहुत सारे हुए हैं, वो हम कल की कक्षा के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से जैन विद्वान हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया। आज का विषय आप सबको समझ में आया, कैसे कैसे नए नए राजाओं के बारे में आपको पता लगा होगा कि कैसे कैसे राजा थे उन्होंने क्या क्या किया था। अभी एक राजा रह गए, दो राजा रह गए, कौन कौन से, एक राजा खारवेल और एक राजा चंद्रगुप्त। इनके लिए भी अलग से पीपीटी है, वो भी हम कक्षाओं के माध्यम से देखेंगे उनका कितना विस्तार से उनका कार्य था, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो जल्दी से पूछिए, मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। आज की कक्षा के माध्यम से कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है पक्का? आप सभी को विषय समझ में आना। देखिए राजा शैलेंद्र ने जैन मंदिर क्यों तोड़ा? देखिए जब जैन जाति जितना उच्चतर रूप से बढ़ती रहती है ना, तो अपने आप द्वेष भाव पैदा हो जाता है। राजा शैलेंद्र जैन नहीं थे, वो जैन नहीं थे। अगर वो जैन होते तो ऐसा कार्य क्यों करते? वो अन्य मत वाले थे, बौद्ध थे। अब देखिए सबकी परिणति अलग अलग होती है। अगर राजा शैलेंद्र भी सर्वधर्म सहिष्णु होते तो वो भी सारे धर्मों का सम्मान करते, परंतु राजा शैलेंद्र बौद्ध थे और बौद्ध धर्म पर स्थापित था कि बौद्ध ही आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। जैसे अशोक के बारे में पता लगता है, अशोक पहले तो जैन थे परंतु बाद में बन गए थे बौद्ध, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।
समझा? ये जो सबकी अलग अलग परिणति होती है, कौन कैसा क्या समझता है, तो ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, समझना। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए मैं कुछ पंक्तियां बोलता हूँ, आप सब रिपीट करना। ठीक है, अभी हमने जैन आचार्य के बारे में जाना था ना, तो थोड़ा कल रह गए पंक्तियां बुलवाना, समय हो गया था, आप लोग समय से भी नहीं आए थे, तो मैं सोचा आज बुलवाऊंगा। देखिए मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट करना। मेरा जैन धर्म अनमोला, 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 मेरा जैन धर्म अनमोला। इसी धर्म में कुंद कुंद ने, इसी धर्म में कुंद कुंद ने, आवाज यार ये मैं तो अकेला हूँ, आप लोग इतने सारे हैं, बोल रहे हैं। इसी धर्म में कुंद कुंद ने, इसी धर्म में कुंद कुंद ने, समय सार को बोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, समय सार को बोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। इसी धर्म में अकलंक देव ने, इसी धर्म में अकलंक देव ने, बौद्धों को झकझोरा, मेरा जैन धर्म अनमोला, बौद्धों को झकझोरा, मेरा जैन धर्म अनमोला। अरे सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए, सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए, मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। बहुत बढ़िया, बोलिए महान जैन शासन की जय, बोलिए महान जैन शासन की जय। चलिए अभी जिम्मानी शुरू करेंगे, सभी अपने साथ में बैठ जाए। निज निधि